हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल राजपूत स्टडी जीरो। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को जो है इंग्लिश स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एकदम शुरू से। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप सभी का। अगर आप सभी इंग्लिश में एकदम बिल्कुल कमजोर है, ठीक है, तो हम आपको एकदम शुरू से बताएंगे। ठीक है, ये हमारी पहली क्लास है। अगर आप मैथ या इंग्लिश में कमजोर हैं तो दोनों का सब्जेक्ट हम आप सभी को जो है एक साथ चलाएंगे, एक एक वीडियो में, यानी एक एक टॉपिक। तो आपका जो है हम जो है इसमें आपको आप सभी बच्चों को एकदम शुरुआत से एकदम फ्री में आप सभी को जो है इस यूट्यूब चैनल पर राजपूत स्टडी जीरो पर एकदम शुरू से बताएंगे, एकदम बेहतरीन तरीके से। आपको नेमिंग करना और पंचुएशन आएगी, रीडिंग करना, ठीक है, इंग्लिश ग्रामर तक का भी हम इसी यूट्यूब चैनल पर हम बताएंगे। तो एकदम शुरुआत से हम एकदम आपको बताते रहेंगे। तो डेली आप सभी को जो है इस वीडियो को देखना है और कुछ करना नहीं है आपको। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर देना है, कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बस इतना आपको करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश की हमारी ये फर्स्ट क्लास है, एकदम बेसिक से हम आपको शुरुआत से बताएंगे। ठीक है, बच्चों को जो एकदम फ्रेज, जो जिसको कुछ ना आता हो उसको हम बताएंगे। बस आपको कुछ करना नहीं, आपको एक चीज आपको होना चाहिए, एक चीज आपको तैयार होना चाहिए। जो जो हम कहेंगे वो आप सभी को उसको करना पड़ेगा। देखिए, आपको सबसे पहले ये जो आपकी ABCD होती है, ठीक है, ABCD E से लेकर आपका जेड तक, इतना तो आपको याद ही होगा। ठीक है, इतना आपको ये तैयार होना ही चाहिए, ए से लेकर जेड तक। ये आपको तैयार है तो हम आप सभी को जो है इंग्लिश आपको बहुत अच्छे तरीके से, सबसे पहले आपको ABCD पूरा याद कर लेना है। ठीक है, आप कर लेते हैं ये ABCD है तैयार। तो उसके बाद सेकंड पे आता है, आपको बच्चों से पूछा जाता है कि इंग्लिश क्या है। इंग्लिश समझिएगा, इंग्लिश इसमें आपका आता है अल्फाबेट लेटर्स। ठीक है, समझिएगा, ये हमारा एक मिनट, अल्फाबेट, अल्फाबेट लेटर, ठीक है, अल्फाबेट लेटर जिसको हम हिंदी में कहते हैं वर्णमाला। ठीक है, समझिएगा, वर्णों का समूह। ठीक है, वर्णों का वर्णमाला होता क्या है, वर्णमाला, समझिएगा, जो निश्चित क्रम में हो। ठीक है, ये टोटल वर्णमाला कितने होते हैं ये आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, ये आप सबको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। टोटल आपके अल्फाबेट लेटर होते हैं कितना, 26, यानी कि 26। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाता है अल्फाबेट लेटर्स कितने होते हैं इंग्लिश में, तो आपके होते हैं 26। कितने होते हैं, 26। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, 26 लेटर आपके होते हैं किसमें, इंग्लिश में, अल्फाबेट लेटर्स में। ठीक है, और देखिए अल्फाबेट लेटर्स होता क्या है, यही। अगर इसका परिभाषा पूछेगा कोई तो बताएंगे, जो निश्चित क्रम में हो, जो है इन प्रतीकों द्वारा निश्चित क्रम में व्यक्त किया जाता है, वो हमारा क्या है, अल्फाबेट है। जैसे कि ABCD इसी तरह है। ठीक है, ये नहीं कि यहाँ पर ए आ गया उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा ई। ठीक है, पहले ई, ए फिर ई, ये नहीं, इसका एक क्रम है, क्रम वाइज है। जैसे कि ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, सी के बाद डी आता है, डी के बाद ई। तो इस तरह पे एक क्रम बना हुआ, उसी को हम अल्फाबेट लेटर्स कहते हैं। ठीक है, ये नहीं कि ए के बाद हमारा जेड आ जाएगा फिर उसके बाद बी चलेगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ऐसे इसका क्रम वाइज होता है। ठीक है, ये होता है। अब देखिए अल्फाबेट लेटर्स में कितने, इसके दो भाग होते हैं। अल्फाबेट लेटर्स कितने भाग होते हैं, इसके जो हैं कितने भाग होते हैं, ये होते हैं दो भाग। कौन कौन से, एक होता है आपका वावेल्स, समझिएगा, एक होता है वावेल्स, एक होता है आपका कॉन्सोनेंट। क्या होता है, कॉन्सोनेंट। हिंदी में अगर बोला जाए तो ये हमारा होता है स्वर। क्या होता है, स्वर। और व्यंजन ये होता है हिंदी में। ठीक है, जिस प्रकार आप पढ़े होंगे, हिंदी हिंदी पढ़े होंगे आप सभी, तो आपका एक होता है स्वर, होता है ना, स्वर क्या होता है, अ से अनार से, सॉरी, अह तक। ठीक है, अ से अनार से अह तक होता है, ये होता है, क्या होता है, ये स्वर होता है। उसके बाद व्यंजन क्या होता है, व्यंजन, व्यंजन आपका होता है कै से लेकर ज्ञानी तक। क्या होता है, कै से लेकर ज्ञानी तक। तो ये स्वर हो गया, ये हमारा व्यंजन हो गया। उसी प्रकार ये इंग्लिश में भी होता है, जैसे स्वर और व्यंजन होता है। तो ये आपका स्वर, ये हमारा व्यंजन हिंदी में होता है। उसी प्रकार इसमें भी स्वर और व्यंजन होते हैं, यानी कि इंग्लिश में वॉवेल्स कहते हैं, हिंदी में कॉन्सोनेंट कहते हैं। तो स्वर कितने, यानी कि वॉवेल्स कितने होते हैं इंग्लिश में, टोटल होते हैं 5। कितने होते हैं,
5 होते हैं। व्यंजन कितने होते हैं? तो 26 में से 5 घटा दो, टोटल आ गया आपका 21। तो कितने होते हैं? 21। अगर पूछ लिया जाए वावल्स कितने होते हैं, कौन कौन होते हैं, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ए, ई, आई, ओ, यू। ये हमारे 5 होते हैं। क्या होते हैं? स्वर। क्या होते हैं ये? स्वर। और इसी को छोड़कर, ठीक है, इसी को छोड़कर जो बच जाते हैं, पांचों को छोड़कर जो बच जाते हैं हमारे, क्या है वो? कॉन्सोनेंट। सिंपल है। तो ये आप था, आपका बेसिक था। ठीक है, इसके बाद हम आप सभी को समझाएंगे इसका जो है क्या बोलते हैं ये, बारह खड़ी। ठीक है, यानी कि आपका ये आसेनार, आसियान, ठीक है, ठीक है, इससे क्या बनता है? ये इससे बनता है डबल ए। कैसे क्या बनता है? के। इन सब को हम आगे भी बताएंगे। ठीक है, तो ये सब आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट था, बेसिक था। यहाँ से लेकर आप नोट कर लीजिए, यहाँ से इसका हो सके तो इसको आप नोटबुक में नोट करते चलिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से पहले यहाँ तक आप नोट कीजिए, सबसे पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम आगे आप सभी को बताते हैं क्या करना है। एकदम शुरुआत हम करें हैं एकदम बेसिक से। ठीक है, एकदम फर्स्ट क्लास है हमारा, ये पहली क्लास। इंग्लिश को हम एकदम शुरू से पढ़ाएंगे आप सभी को, एकदम मजे में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम इरेज कर देते हैं इसको, उसके बाद आगे बताते हैं। चलिए, हो गया। तो अब चलिए आगे क्या करना है आपको, इसको याद करना है। जो चीज़ हम लिखवाएंगे आप सबको याद करना पड़ेगा। इसको याद करेंगे तभी आपको आएगा। देखिए, फर्स्ट नंबर पे आपका जो है स्वर। ठीक है, हिंदी स्वर की अंग्रेजी, यहाँ पे लिखेगा हिंदी स्वर की अंग्रेजी। ठीक है, चलिए, तो स्वर क्या होता है समझिएगा। देखिए, आपका होता है आ से अनार, आ से आम, ए, यही सब होता है ना। ये सब होता है। तो देखिए, इसको लिखिएगा आप सब, ठीक है, इसको याद भी करना पड़ेगा आपको, ऐसे लिखने से नहीं, इसको याद करेंगे तभी आप सबको आएगा। ठीक है, जैसे टीचर का काम क्या होता है, आपको सभी को दिशा निर्देश देना। ठीक है, कैसे कैसे आपको करना है, उसको करने के जो आपकी जो है जिम्मेदारी होती है। ठीक है, आप उत्तु होती है, आपके ऊपर है कि आप क्या कितना पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए इससे क्या बनता है? ए, इससे डबल ए, इससे आई बनता है, इससे डबल ई। ये सब का हम नियम भी बताएंगे, नेम लिखेंगे। ठीक है, नेमिंग करना, ठीक है, टाइपिंग करना, ये सब आता है इन सब में। ठीक है, इस चीज़ को जानना जरूरी है। अभी आपको मम्मी पापा पूछ लेंगे इसका नाम लिखना है अंग्रेजी में, इंग्लिश में, ठीक है, तो आप कैसे लिखेंगे, ये सब आप याद रहेगा तभी आप सभी को, ये सब का नियम पता होगा तभी आप सभी को लिखना आएगा। ठीक है, इसलिए आप सभी इसको याद करना पड़ेगा आप सभी को, एकदम हम शुरू में बताएंगे। ठीक है, आप सबको अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, इससे डबल ओ बनता है, इससे आर आई बनता है, आर आई भी बनता, आर ई भी बनता। ठीक है, इस पर कंफ्यूजन मत कीजिएगा, क्योंकि बुक में आर ई दिया रहता है। ठीक है, ये आर आई बनता है, इससे ई, इससे ए आई। ठीक, लिखते चलिएगा, इससे ओ, इससे ए यू, इससे ए एन, इससे ए एच। ठीक है, इन सबका उच्चारण भी करेंगे। अब आगे लिखिएगा, इसका नोटबुक बनाते चलिएगा। ये हिंदी वाली इंग्लिश है, टाइपिंग वाली हिंदी मात्रा। ठीक है, मात्रा पढ़ना, मात्रा की अंग्रेजी। ठीक है, चलो मात्रा वाले पा जाते हैं हम। तो आ की मात्रा होता है, छोटी की मात्रा होती है, बड़ी की मात्रा होती है, छोटाओ की मात्रा, बड़ाओ की मात्रा, री की मात्रा, ए की मात्रा, ए की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, अंक मात्रा, अह की मात्रा, यही मात्रा होती है। तो देखिए, आ की मात्रा से बनता है ए। देखिए, ये याद है आपको तो उसी से बना है। ठीक है, समझिएगा, ये आपको याद हो जाएगा तो ये भी याद हो जाएगा। इससे बनता है आई, इससे डबल ई, इससे यू, इससे डबल ओ, इससे आर आई, इससे ओ, सॉरी, इससे ई बनता है। ठीक है,
इससे ए आई, इससे ओ बनता है, इससे ए यू बनता है, इससे ए एन, इससे ए एच। अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये दोनों आपका सेम ही है, सेम है ना। देखिए यहाँ पर ये आपका ये, यहाँ पर आ, इसे क्या बन रहा है, इसे डबल ए बना है, तो इसमें ए आ की मात्रा से ए बना है और आ से ए बना है, तो यानी कि ए बन गया। इस यानी कि इसे यानी कि छोटी मात्रा आई, इसे डबल ए, इसे यू, इसे डबल ओ, इसे आर आई, इसे ए, इसे ए आई, इसे ओ, इसे ए ओ, इसे ए एन, इसे ए एच। तो इसी से आपका सेम बना है। अगर ये याद हो जाता है एक किस्म का, तो दूसरा वाले अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है। तो इसी से मात्रा बना है, ध्यान दीजिएगा, इसी से आपका ये मात्रा बना है। ठीक है, तो ये आप सभी नोट कर लीजिए। आगे बताते हैं जो है अब व्यंजन वाला। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। चलिए, अब हमारा आ जाता है हिंदी व्यंजन। ठीक है, हिंदी व्यंजन की अंग्रेजी। ठीक है, ये सबका नियम भी बताएंगे हम। ठीक है, कैसे इसको नाम लिखना है, आपको नाम उम लिखना एकदम आसान तरीके से बताएंगे। तो चलिए लिखिएगा, इन सबको याद भी करना पड़ेगा आप सभी को। तो होता है व्यंजन, क्या से स्टार्ट होता है, क्या, है, घ, च, य, झ, ट, ठ, य। चलिए, ये आपका हो गया। ठीक है, तो कै से क्या बनता है, के बनता है, ख से के एच बनता है, गैस से जी बनता है, घ से जी एच बनता है, अंग्य से एन जी बनता है, और च से सी एच बनता है, छ से सी डबल एच बनता है, ज से जे बनता है, झ से जे एच बनता है। इसको याद करना भी बताएंगे। ठीक है, कैसे याद किया जाएगा। इससे टी बनता है, इससे ठ बनता है, इससे ड बनता है, डी, इससे डी एच, एन, टी, टी एच, डी, डी एच, एन, पी, पी एच, बी, बी एच, एम, वाई, आर, एल, वी, इसे वी डब्ल्यू बनता है। देखिए, वी भी बनता है, डब्ल्यू भी बनता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एस एच, एस एच, एस एच, इसे के एस एच। ठीक है, इसे टी आर, इसे जी वाई। ठीक, तो ये आपको हो गया। ठीक, क्या कबूतर से यानी क्या से के बनता है, ख से के एच, गै से जी, घ से जी एच, अंग्य से एन जी बनता है। तो कभी कभी इसमें कंफ्यूजन मत कीजिएगा, एन भी बनता है। ठीक है, एन जी भी है। च से सी एच, छछातर से सी डबल एच, ज से जी, झ से जी एच, ई से वाई एन। ठीक, ट से टी, ठ से टी एच, ड से डी, ढ से डी एच, अण से एन, त से टी, थ से टी एच, और उसके बाद द से डी, ध से डी एच, इसे डी एच बनेगा। ठीक है, लिख लिया गया। न से एन, प से पी, फ से पी एच, इससे देखिए यह भी बनता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्या बनता है, यह भी। ब से बी, भ से बी एच, न से एम, य से वाई, र से आर, ल से एल, व से वी डब्ल्यू, स से एस एच, स से एस एच, और इसे छोटा सा सी एस, और है से एच, ये छत्री वर्ष की एस, त्रिशूल से टी आर, ज्ञानी वाले से जी वाई, ये बनता है। ठीक है, तो ये बहुत ही बेसिक है। तो देखिए याद कैसे करना है, देखिए आप यहाँ पर नोटिस कीजिएगा। देखिए, अगर क का आपका के बन रहा है, तो इसमें ख वाला क्या है, इसमें देखिए एच जुड़ता चल गया। देखिए एक में आपका अच्छा है, उसमें एच जुड़ गया है। यहाँ पर जी है, तो जी के बाद क्या लग गया, एच लग गया घ वाला। ठीक है, तो एक आपको ये याद करेंगे तो ये अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ पर देखिए सी एच है तो यहाँ एक एच जुड़ गया है ना, देखिएगा समझिएगा। यहाँ पर जी है तो यहाँ एक एच इसमें जुड़ गया है। उसी प्रकार इसमें देखो टी है तो यहाँ एच जुड़ गया, एच जुड़ता चल गया, बहुत ही आसान है याद करना। डी है तो यहाँ एच जुड़ गया है, इससे याद हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर है, यहाँ पर टी है तो यहाँ एच जुड़ गया है, यहाँ पर डी एच हो गया, देखिए एच जुड़ गया है। बहुत ही आसान। यहाँ पी है तो यहाँ पी एच हो गया है, यहाँ ब है तो यहाँ पर बी एच हो गया, ठीक है, एच जुड़ता चल गया है, ठीक है, बहुत ही आसान है, याद कर लेंगे आप सभी। तो ये हम कुछ है बता देते हैं कैसे बनता है, उसके बाद आप सभी जो है बनाते चले जाएंगे। तो आज हम कुछ है छोटा सा बता देते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है क और ल, ठीक है, इसे कैसे बनाएंगे इंग्लिश, ठीक है। देखिए इसका नाम कैसे लिखेंगे इंग्लिश में, हिंदी वाली इंग्लिश। तो इससे क्या से क्या बनता है, यहाँ पर के बनता है, ठीक। देखिए अब बीच में इस पर क्या पे कोई मात्रा है नहीं है, नहीं है ना, तो बीच में क्या लग जाएगा, ई लग जाएगा। और ल से क्या बनता है, तो ल देखिए यहाँ पर क्या बनता है, यल, ये बन गया कल, ठीक है। इस तरह आपको बनाना। मान लीजिए एक कलम हो गया, क्या हो गया, ये लिखा गया कलम, ठीक, समझिएगा। अब क्या से क्या बनता है, के, ठीक। अब इस पर मात्रा नहीं है तो बीच में क्या लगेगा, ए लगेगा। जिस पर मात्रा नहीं रहेगा उस पर यल लगेगा, ए लगेगा, सॉरी ए लगेगा, ठीक है। उस पर ल से यल बनेगा। और इसका मात्रा है ल पे नहीं है तो यहाँ ए लग जाएगा। मैं से क्या बनता है, यम बनता है। लास्ट में मात्रा रहेगा तभी इसका हम लिखेंगे, नहीं तो नहीं लास्ट में, बीच में केवल हमको ये लगाना है, ठीक है। तो ये कुछ है, तो कुछ हम बनाने के लिए दे रहे हैं, जैसे रमन, ठीक है। उसके बाद करम, धर्म, नयन। तो इन सबको आपको बनाकर कमेंट करना है, ठीक है। पहले का, दूसरे का, तीसरे का या चौथे का। तो ये आप सभी को कमेंट करना है, बहुत ही आसान था। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की वीडियो हम आपसे लिए लाते रहेंगे, ठीक है। अगर आप सब्सक्राइब करे रहेंगे तभी आपसे पास नोटिफिकेशन जाएगा। तो अंग्रेजी और गणित, ठीक है, गणित और अंग्रेजी दोनों का हम वीडियो एक जो है एक एक वीडियो बनाएंगे रोज डेली, ठीक है। एकदम बेसिक तरीके से आप सबको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो आपको वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, अगर नहीं आएगा डिसलाइक भी कर सकते हैं, लाइक मत कीजिएगा, आप अनसब्सक्राइब कैसे छोड़ दीजिएगा, ठीक है। अगर समझ में आएगा तभी आप सभी को ये सब चैनल को सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन ऑन करना है और वीडियो को लाइक करना और प्यार से कमेंट करना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।